हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी का नाम है अला वेंकट पुरमुल्लू। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े देखने को मिलेगा और इसका रिलीज़ डेट आपका 12 जनवरी 2020 है। और दोस्तों, इसका IMDb रेटिंग 10 में से 7.3 है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग है। इसमें आपको कॉमेडी, ड्रामा, फैमिली, लव स्टोरी, सस्पेंस, एक्शन, यानी कि दोस्तों इस मूवी में साउथ का जो मूवी है ना, ये बहुत ही अच्छा है, जो आप लोग फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। अच्छा मूवी है और इसमें सारा चीज़ आपको एक ही मूवी में देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये मूवी ना बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो ये मूवी शुरू होता है 1995 में। वाल्मीकि और रामचंद्र ने अनंत राधा कृष्ण ARK की कंपनी में क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया। रामचंद्र ने ARK की बेटी यशोदा यानी कि यासु से शादी की और अमीर बन गए, जबकि वाल्मीकि एक मध्य वर्ग के व्यक्ति बने रहे। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा हुआ प्रतीत होता है। जब नर्स सुलोचना ने वाल्मीकि को इस बारे में बताया तो उन्होंने बच्चे को मृत बच्चे के साथ बदलने की पेशकश की। स्विच के बाद मृत दिखाई देने वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। वाल्मीकि चाहते हैं कि उनका बेटा एक अमीर घराने में बड़ा हो। जब सुलोचना फिर से बच्चों को बदलने की कोशिश करती है तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देते हैं। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिर जाती है और वाल्मीकि के साथ कोमा में चली जाती है, जो धीरे लंगड़ापन में बदल जाती है। वाल्मीकि के बेटे का नाम राज है। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे का नाम बंटू रखते हैं और उसके असली माता पिता के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मूवी 20 साल बाद का आता है कि 2020 में वाल्मीकि द्वारा बंटू की MBA की फीस देने से मना करने के बाद बंटू एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, जिसका नेतृत्व अमूल्या उर्फ अम्मू करती है, जो एक स्वनिर्मित व्यवसाय है। कंपनी के HR शेखर के साथ थोड़ी कहासुनी और गलतफहमी के बाद बंटू को यह भूमिका मिल जाती है। आखिरकार बंटू को अम्मू के लिए भावनाएं विकसित होती है जब वह अम्मू, शेखर और उनके सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद अम्मू भी उसकी भावनाओं को जवाब दे देती है। इसी बीच राज विदेश से लौटता है और अपनी MBA की पढ़ाई बीच में छोड़ देता है। रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए, इसलिए उसे अप्पला नायडू के बेटे पैठी थल्ली से अस्वीकार करने के लिए भेजता है, जो अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जो उनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल से इस सौदे को देखता है, जहां अम्मू और बंटू की अम्मू की फर्म के पीछे के निवेशक सुदर्शन से मुलाकात होती है, जो अम्मू की ट्रैवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और पैडिथली को ना कहने में असमर्थ से निराश है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए बंटू और अम्मू पर गौरव करता है। इसके बाद राज ARK के सुझाव पर अम्मू से जुड़ जाता है, भले ही राज पहले से ही अपनी चचेरी बहन नन्ही नंदू से प्यार करता हो। अम्मू और बंटू के विवाह को रद्द करने के लिए आने से कुछ मिनट पहले अप्पला नायडू ने शेयर बेचने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने का प्रयास किया और नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के कई प्रयासों के बावजूद बंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता के बारे में बताती है। तो उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और बंटू को सारा सच पता हो जाता है और बंटू बहुत क्रोधित भी होता है और वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है। इसके बाद बंटू रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके वेंकटपुरम नामक रामचंद्र के घर में घुसने में सफल हो जाता है। यार्को को उसके तुरंत प्यार हो जाता है। बंटू घर में व्यापक समस्याओं को सुलझाते हुए यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्तों को सुधारता है, जो नाजुक था क्योंकि 7 साल पहले रामचंद्र का रेवती नामक एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। पेड़थली के साथ विवाद को सुलझाता है और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों सीताराम और काशीराम को सुधारता है। अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि बंटू को घर से बाहर निकाल देता है, जबकि राज के साथ अम्मू की सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू इस स्थिति का फायदा उठाते हुए नंदू का अपहरण कर लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, जबकि रामचंद्र
पैदी थल्ली की शेयर नहीं देता। जब वाल्मीकि बंटू से नंदू को बचाने की विनती करता है तो वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। वह गुंडों की पिटाई करता है, पैदी थल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नंदू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वेंकटपुरम पहुंचते हैं, जहां ARK वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसने सुलोचना और बंटू के बीच उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुई बातचीत सुन ली थी। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन उसे यशु को सच्चाई न बताने के लिए कहता है। उसे डर है कि यह जानकर निराश हो सकती कि राज उसकी असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनजान यशु कहती है कि बंटू राज के बराबर है, क्योंकि उसने नंदू और उसके परिवार को बचाया, जिससे बंटू को कंपनी के 50% शेयर मिले हैं। यासु वाल्मीकि से कहता है कि वह राज को बंटू जितना काबिल बनाने और कंपनी का CEO बनाने के लिए 5 साल तक प्रशिक्षण दे। और वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज, जो अपनी नई मध्य वर्ग जिंदगी बंटू की पुरानी ट्रेवल जॉब से सहज महसूस कर रहा था, कहा कि वाल्मीकि को नर्स की मदद से 25 साल पहले ही बच्चों को बदल देना चाहिए था, ताकि वह वाल्मीकि के घर और बंटू रामचंद्र के घर पहुंच जाता। कितना बेवकूफ़ था, जिससे वाल्मीकि को बहुत निराश होता है। कहानी वाल्मीकि के निराश होकर बंटू और अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखने के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और ये मूवी उन लोगों के लिए है दोस्तों जो नहीं देखें, क्योंकि इसका रिलीज़ डेट आप लोग 2020 में है, लेकिन जो नए यूजर है ना, उनके लिए एक नंबर बेस्ट मूवी है दोस्तों। और भी ऐसे रिव्यू के लिए आप लोग ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त।